All right, so hello and welcome to the podcast series. So today we have Jayak with us, and this is my first online podcast. तो इस पॉडकास्ट का आपने टाइटल एंड थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वाले बंदे से एंड जानेंगे कनाडा की रियलिटी क्या है, कैसे वहां पर जॉब्स होती है, स्टडीज का क्या स्ट्रक्चर है, पीआर होने का क्या स्ट्रक्चर है और काफी सारी चीजें। सो यस जयक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अबाउट व्हाट यू स्टडीड एंड कनाडा में कहाँ पर रहते हो एंड बाकी सारी चीजें। तो यस, एज यू नो कि मैं टोरंटो में रहता हूँ और मैंने स्टडी करी है विंसर से। मैंने पढ़ाई किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। ओके। और यहाँ पे कनाडा आए हुए मुझे 7 साल हो गए। 2017 में आया था, उसके बाद अभी द जर्नी इज गोइंग ऑन और फाइनली द फ्रूट इज अबाउट टू सोन। So let's start with the first question and that is regarding visa. जैसे कि जय गया था स्टडी वीजा पे और इसी तरह से अलग अलग वीजा होते हैं, वर्क परमिट होता है, वर्क वीजा होता है यानी कि एंड टूरिस्ट वीजा होता है। सो जय आप बताइए कि ये जो वीजा का स्ट्रक्चर है और जो स्टडी का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो अप्रोक्सीमेटली इफ कोई इंडियन स्टूडेंट कनाडा विजिट करता है या कनाडा में स्टडी उन्हें करनी है तो अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं, और उन्हें जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो उनका एजुकेशनल पहले से बैकग्राउंड रहा है इंडिया में, तो किस बेसिस पे उनको वहां पर आगे जो फर्दर एजुकेशन उन्हें कंटिन्यू करना है उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑनेस्टली सब डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो, इंडिया में क्या किया है। और लाइक टाइम चेंजेस कि अभी यहाँ पे टाइम थोड़े डिफरेंट है जब मैं आया था उससे कंपेयर करें तो। ओके। या सो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बैचलर्स, आई पर्सनली वुड रेकमेंड कि भाई आप यहाँ पे आओ, बैचलर्स करो, उसके बाद अच्छी सी जॉब ढूंढो और फिर तुम पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ओके। यहाँ पे क्या है अभी कि टू गेट अ जॉब, अच्छी सी जॉब करनी है, अच्छा कमाना है, तो सब कंपनियां बैचलर्स डिग्री मांगती है। मैंने लोगों को देखा है कि यहाँ पे आते हैं, डिप्लोमा लेके आते हैं, फिर इट्स टफ फॉर देम टू जॉब फाइंड अ जॉब। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो ये है कि या तो आप इंडिया में बैचलर्स करो या तो ओके। फिर यहाँ पे आके बैचलर्स करो। 4 साल का होता है यहाँ पे, बट इट्स वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी चीज़ ये कि आपका गोल क्या है, यहाँ पे सेटल होना है या फिर पढ़ाई करके वापस जाना है, वो उस पे भी डिपेंड करता है। और तो ऊपर लाइक और लेट्स नेक्स्ट कम थिंग, टू दिस पॉइंट, जैसे कि आपने बताया कि पढ़ाई कर कर वापस आना है। सो लाइक कितने परसेंट रेशियो रहता है कि जिन्होंने कनाडा में स्टडीज की वो वापस से इंडिया के कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, लाइक व्हाट इज द बहुत कम, प्रोबेबिलिटी? बहुत कम। बहुत कम, सो बहुत वंस कम। अ कैनेडियन, यानी कि एक बार अगर कनाडा में चले गए तो कैनेडियन बनकर ही लौटेंगे, दैट्स द थिंग। ऑनेस्टली यहाँ की लाइफ़स्टाइल ही ऐसी है कि लाइक राइट। वन्स यू कम हियर, उसके बाद फिर वहाँ पे जाने का मन नहीं करता। ओके, लाइक फॉर वेकेशन हाँ, 1-2 महीने के लिए चले गए फिर, बट एक बार तुम यहाँ पे ऐसी लाइफ़ जीना स्टार्ट कर दो, उसके बाद इंडिया में मज़ा नहीं आता लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। 1-2 महीने के लिए ऑब्वियस। वैकेशन पे आ गए तो मज़ा कर लिया, फ्रेंड्स को मिल लिया, फैमिली के साथ टाइम निकाल लिया एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं बीच में आया था, मेरा पीआर हो गया उसके बाद। और राइट। एज़ तुम्हें जानते हो हम कितनी या बार मिले हैं हम वैसे। कितनी बार मिले, यस ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। तो लाइक पहले 1-2 महीना आई वाज लाइक अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मन कर रहा है कि वापस आ जाऊँ छोड़ छाड़ के सारा कुछ। 3 महीना हो गया उसके बाद आई वाज बोर्ड की लाइक क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ सेटल है, जॉब है, फ्रेंड्स है। यहाँ पे ऐसी लाइफस्टाइल मैंने जी है कि वो इंडिया में नहीं मिलती। तो राइट। हाँ, लाइक रेशियो बहुत कम है। और जितनों को मैंने अब तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितनों को देखा है वो सारे पीआर के लिए आते हैं। उनका बस एक ही गोल होता है कि पीआर लेना है, उसके बाद फिर बस दैट्स इट, उसके बाद फिर देखा जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे बताते हुए ये गर्व होता है कि जयक अगर कनाडा में नहीं रहता और अगर इंडिया में भी रहता तो उसको 7 पुश्तों तक काम करने की जरूरत नहीं थी। बट ही वॉज द मैन जिसने ऐसा सोचा स्कूल टाइम से ही, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज 12th। सो ही टोल्ड मी कि यार मैं तो जा रहा हूँ कनाडा। आई वाज लाइक कि यार तेरे पास तो यहाँ पर इंडिया में सब कुछ है, देन व्हाई यू आर मूविंग टू कनाडा? यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड आपका बिजनेस भी है एंड एवरीथिंग। बट इज लाइक नो, आई वांट टू स्टैंड ऑन माय ओन लेग्स, मतलब मुझे खुद से खड़े होना है, खुद से अपना करना है। सो आई हैव सीन हिज स्ट्रगल की जब वो कनाडा में स्टार्टिंग में गया था। आई हैव सीन कि किस तरह से उसको होम सिकनेस होता था। वी यूज्ड टू मैं रैंडमली जब भी कॉल करता था, या तो वो जॉब पे होता था या तो वो स्टडीज करता था, एंड मुश्किल से वो 4 या 5 घंटे की नींद लेता था। क्यों? क्योंकि जॉब भी करनी थी, कॉलेज का भी देखना था और एक्स्ट्रा हसल्स भी करना था, राइट? और ये हाँ। सारे जो एक्सपेंसेस है, रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया और जो अदर एक्सपेंसेस है, सो हुँ। लाइक अगर हम बात करें ये वाले एक्सपेंसेस की, तो ऑन एन एवरेज लाइक आप जहां पर अभी रह रहे हो, तो वहां पर
अप्रोक्सीमेटली क्या एक्सपेंसेस होते हैं रिगार्डिंग रेंट, रिगार्डिंग ग्रोसरी, और इफ आई में से जो अदर एक्सपेंसेस है जो आपको एडिशनली अपने पॉकेट से निकालने रहते हैं व्हेन यू आर इन कनाडा? हुँ। तो अगर एक पर्सनल रूम तुम रेंट कर रहे हो, तो उसका अराउंड अभी चल रहा है $900 या $1000 चल रहा है। इन अ अगर मंथ? पूरा इन अ A मंथ, month, येस। and that is also a sharing ज or पर a single room? पर्सनल रूम, दैट्स अ पर्सनल रूम। अगर तुम शेयरिंग में जाते हो तो Okay, अबाउट लाइक $600 तुम्हारा पर हेड आता है। approx $600. अप्रॉक्स 600 आता है, जहाँ मैं रहता हूँ। Right. ठीक है, वो सब वो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, ठीक है? टोरंटो इज़ लाइक ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव। और फिर अगर तुम पूरा लाइक अपार्टमेंट रेंट कर रहे हो या घर रेंट करो, डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट अगर 1-2 1 बेडरूम का भी, इफ यू रेंट अ 1 बेडरूम अपार्टमेंट, इट्स गोना कॉस्ट यू लाइक $25 अ मंथ Oh, प्लस $25. $2500 $2500 a month. प्लस यूटिलिटीज़ प्लस वाई-फाई प्लस अच्छा, ये इंश्योरेंस सब तुम्हें इंक्लूड दिखाना नहीं है पड़ता है। उसमें? दिस इज ऑल नहीं, एडिशनल? नहीं, दैट्स ऑल एडिशनल। सो ये तो सिर्फ़ एक जगह का पैसा भर रहे हो, उसके ऊपर तुम्हें यूटिलिटीज़ भरना है अपना। जो हम यहाँ पर जो लोकल स्ट्रीट फूड होता है जो इंडिया में, वो भी वहां पर मिलता है कहीं ना कहीं? हाँ, सो इज मिलता इट है। एवरीवेयर और इज इट जस्ट लिमिटेड टू सम प्रोविंस ओनली, कि वो कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड। प्रोविंस में ही मिलता है? अभी अ, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि ओके। तुम्हें ऑलमोस्ट ना हर सिटी में तो नहीं, बट जो मेजर सिटीज़ है जहाँ पे इंडियंस रिज़ाइड करते हैं, जहाँ इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब देखने जाएँ तो टोरंटो में बिगेस्ट बिगेस्ट प्लेस फॉर इंडियंस, यहाँ पे ओके। इतने सारे मिलेंगे इंडियंस कि ऐसा लगेगा कि लाइक यू आर बेसिकली लिविंग इन इंडिया। सो और बेसिकली मैं इतने बात करूं कि अगर कनाडा में इंडियंस का बात करें तो डैडी स्ट्रॉन्ग हो? दैट इज़ टोरंटो। राइट। और सो यहाँ पे एंड इसमें भी एंड वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन बहुत सारी रील्स, ऐसी फनी रील्स आती है कि यार अगर आपको पर्टिकुलरली गुजराती कम्युनिटीज को देखना हो तो वो ये वाले प्रोविंस में रहते हैं, अगर आपको पंजाबी कम्युनिटी को देखना हो तो वो ये वाले प्रोविंस में रहते हैं या ये वाली सिटी में रहते हैं। सो ऐसी कौन हाँ। सी सिटी है, जस्ट कैन यू बाइफरकेट लाइक एक दो कम्युनिटी और एक दो सिटीज के बारे में, कि कौन से पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा रहती है? सो ब्रैम्पटन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाबीज़ रहते हैं। और हाँ। अगर हम गुजरातीज़ की बात करें, तो पहले वो सब जगह पे थे। ओके। अभी उन्होंने एक स्पेसिफिक सिटी वो अभी बना भी ली सब है जगह जहाँ पे पे नहीं सिर्फ़ गुजरातीज़ ही दिखेंगे। है। हैमिल्टन को उन्हें बेसिकली मिनी गुजरात बना दिया है। Oh, लाइक that's इवन great. इफ या इवन इफ यू सी पीपल ओवर देयर, लाइक तुम्हें ज़्यादातर गुजरातीज़ ही दिखेंगे हैमिल्टन में। आई जस्ट वांट टू आस्क जय कि यार वेदर का बहुत अलग सीन रहता है। जो मौसम है, मौसम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जब हम रहते हैं तो नॉर्मली सनी वेदर रहता है, एंड वी आर यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू विजिटेड कनाडा, लाइक योर फर्स्ट वीक और आई मस्ट से फर्स्ट फ्यू डेज इन कनाडा, लाइक हाउ डू यू मैनेज विद योर जो वहाँ का वेदर कंडीशन है उसके साथ कैसे मैनेज किया? बिकॉज वहां पर तो मौसम मोस्टली ठंडा रहता है और कितनी बार बदलता भी रहता है, लाइक रेन्स भी हो जाती है बहुत बार, एंड कई बार मौसम काफी महीनों तक ठंडा रहता है। सो हाउ डू यू मैनेज इन योर फर्स्ट फ्यू डेज, आई मे से? ऑनेस्टली इन फर्स्ट फ्यू डेज़ जब मैं पहली बार नया-नया आया था कनाडा में, तब द वेदर वाज़ गुड क्योंकि समर चल रहा था। यहाँ पे समर सिर्फ़ 3-4 महीने दिखेगा, हाँ, ज़्यादा नहीं, हाँ। मैक्सिमम। उसके बाद फिर तुम 8-9 महीने तो तुमने विंटर में निकालना है, दैट्स फॉर श्योर, गारंटीड। और अगर हम वेदर की बात करें तो यार सही बताऊँ, वेदर इज़ लाइक वियर्ड। अभी अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो आज अभी पिछले 2 दिन से गर्मी है। लाइक ओके। इट्स 26 प्लस डिग्रीज़। यहाँ पे ओ। 26 मतलब तुम इंडिया की 35-36 लेके चल लो। और लाइक ऐसे वेदर फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। बट यार लाइक तो एक बार ही आप यहाँ पे तुम आ गए, उसके बाद तुम वेदर के साथ एडजस्ट हो जाते हो। अम विंटर्स में आई वुड रिकमेंड, लाइक मेरा पहला विंटर थोड़ा खराब था। मैं एक फनी स्टोरी, मैं कॉलेज से जा रहा था, मेरी क्लास खत्म हुई ओके। थी, मैं बस से जा रहा था चलते-चलते, और मैं बस की वेट कर रहा हूँ 15 मिनट से, बस ही नहीं आ रही। और वॉकिंग डिस्टेंस था अबाउट 15 मिनट्स, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा चल लेते हैं विंटर में, चलते-चलते पहुँच भी जाएँगे घर। और पूरा एक ढेर पड़ा है। देयर वाज़ अ स्नो पाइल ऑन द रोड ऑफ द आइस एंड द कार वाज़ कमिंग, इट वाज़ गोइंग इन 50 किलोमीटर्स एन आवर। और लाइक गाड़ी जा रही थी, मैं बस अपने मज़े में हूँ, मैं चल रहा हूँ। ये गाड़ी ने पूरा का पूरा स्नो मेरे ऊपर गिरा दिया, पूरा ऊपर से नीचे तक स्नो में गिर रहा हूँ मैं। मैं जब तक घर स्नोमैन पहुँचा टाइप। तब तक, हाँ, एग्ज़ैक्टली, लाइक पूरा अंदर मेरे जैकेट के अंदर स्नो घुस गया, मेरे शूज़ में स्नो घुस गया। जब तक मैं घर पहुँच रहा हूँ, तब तक लिटरली मेरा पाँव नम हो गया। आई कैन नॉट इवन फील इट। ओ, लाइक सुन हो गया इतनी जिसे हम गर्म। हिंदी में बोलते हैं। हाँ? सुन हो गया यानी हिंदी में जिसे हम बोलते हाँ, हैं।
हाँ, मेरा मेरा पैर सुन हो गया, फिर घर गया, उसको गर्म पानी में रखा, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। लाइक इतनी सो लाइक दैट्स नेचुरल वेदर इज़ एनेस्थेसिया, आई समथिंग दैट मस्ट से, कनाडा का नेचुरल एनेस्थेसिया है वो। या आई वुड से दैट। तो या आई लाइक, मीन लाइक विंटर में यू हैव टू बी केयरफुल कि लाइक तुम जितने हो सके उतने गर्म कपड़े एंड ये सब पहनना कोर्स पड़ता अबाउट है। विंटर, आई हैव हर्ड कि यार कनाडा में कुछ ऐसे दो बार कुछ टाइमिंग्स होता है कि जब ऑटोमेटिक सभी के फोन्स में और सारी घड़ियों में एक साथ टाइमिंग चेंज हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस है। सो हुँ, लाइक ये वाला क्या सीन रहता है? और इस तरह से देखिए, इंडिया में तो कभी ऐसे टाइम चेंज होता नहीं हुँ। है, एंड कनाडा में आई हैव सीन, लाइक तुमने भी मुझे बताया हुआ है, बट या फॉर ऑडियंस यू कैन जस्ट ब्रीफ दिस आउट कि व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस एंड ये कब होता है? सो ईयर में 2 बारी टाइम चेंज होता है। एक पहला होता है जब स्प्रिंग आता है तब। स्प्रिंग इज़ व्हेन लाइक योर विंटर फिनिशेस एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट द समर। तो राइट। वहाँ पे आपका 1 घंटा आगे हो जाता है टू सेव द डे लाइट। तो जब यहाँ पे कोई आता है तो समर में और विंटर में इतना वास्ट डिफरेंस हो जाता है कि समर में यू विल सी सनलाइट अंटिल लाइक 9 पीएम। 9 बजे ओके। तक तुम्हें बाहर अंधेरा ही नहीं दिखता। साढ़े 9 बजे तब तब जाके इवनिंग होती है, 10 बजे अंधेरा होता है। विंटर में ओह, 1 घंटा पीछे यस। चला जाता है और विंटर में ऐसा होता है कि 3 बजे, साढ़े 3, 4 बजे अंधेरा हो गया और जब तक 8 बजते हैं तब तक ऐसा लगता है कि लाइक ये रात के 12 बज गए हैं, रात के राइट। 11-10 बज गए हैं। इतना अंधेरा, इतना अंधेरा। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज़ जस्ट टू सेव द टाइम क्योंकि लाइक समर में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सनलाइट मिलता है तो तुम बाहर रह सकते हो और विंटर में वैसे कोई बाहर से निकलता नहीं है, ज़्यादातर लोग अपने घर में ही रहते हैं। बट ये हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट करता है कि तुम्हारी स्लीप टाइम जो होता है वो तुम्हारा अफ़ेक्ट थोड़ा होता है 1 डिस्टर्ब हो घंटा, जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। Right. Interesting part, and let's come to the most important part of yours, that is cars. And you love cars, and of course, I love cars, I'm a car you guy. are, I may say a car lover. So I just want to know, like, कार का क्या सीन रहता है? बेसिकली मैंने ये चीज देखी है कि यार जो कार का प्रीमियम है ना, उससे ज्यादा कार का इंश्योरेंस महंगा होता है इन कनाडा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग अंडर 25 है, दे आर हाई रिस्क ड्राइवर्स कि भई होता है ना कि जब हम जवान होते हैं, जब हम अंडर हम्म। 25 होते हैं तो लाइक वो एक जवानी रहती है कि चलो आज थोड़ा तेज़ चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब स्टंट्स कर लिए एंड राइट। बिकॉज़ ऑफ दैट यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उतना आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट जब तुम अंडर 25 हो तो वो कैटेगरी में आ जाते हो तुम कि यू आर अ हाई रिस्क ड्राइवर। तो चाहे ओके। तुम आराम से गाड़ी चलाओ, तुम्हारे पास कोई स्पीडिंग टिकट नहीं है, तुम अच्छे ड्राइवर हो बट फिर भी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट एज फैक्टर तुम ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो। सेकंड इसकी जो गाड़ी है, जितनी ज़्यादा महँगी गाड़ी लेते हो आप उतना ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम आता है ऑब्वियसली। ओके। और बहुत कई सारी ऐसी चीज़ें मैटर करती है कि गाड़ी का सेफ्टी फीचर क्या है, गाड़ी कितनी चोरी होती है। हाँ, अगर आप ऐसी गाड़ी लेते हो जो बहुत चोरी होती है, जो लाइक मार्केट में हॉट है, तो तुम उसका प्रीमियम गाड़ी से लाइक टाइम एंड अ हाफ ज़्यादा भरोगे। मतलब अच्छा, जितना ये तुम फैक्टर भी है कि अगर जिसका डिमांड ज्यादा है और वो चोरी ज्यादा होती है, तो उसके हाँ, कारण उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज्यादा रहता है। एग्ज़ैक्टली ओह, दैट्स उसका समथिंग न्यू, प्रीमियम ये ज़्यादा मुझे रहता है। आज अभी पता चला है। जो नॉर्मली हाँ, इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में इज लाइक दिस इज अ बेसिक प्रीमियम जो आपको भरना है, दैट्स इट। हाँ, इंडिया इंडिया जैसा नहीं, यहाँ पे चेंज होता रहता है और जब तीसरी चीज़ हम बात करें तो सिटी। अभी अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग इंटू एन एक्सीडेंट कंपेयर टू अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे देयर इज़ लेस पॉपुलेशन, राइट। द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इंटू एन एक्सीडेंट इज़ वे टू लेस। ओह माय गॉड, और सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं जितना गाड़ी का पे करता हूँ उससे डबल मैं गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम भरता था। इंश्योरेंस का पे कर रहे हो? एंड ऑफ कोर्स जैक बॉट अ न्यू कार जस्ट नाउ, आई मे से, एंड दैट इज BMW, आई गेस 3 सीरीज, राइट? 3 सीरीज़। 3 सीरीज, दैट्स अमेजिंग। एंड यस ऑफ कोर्स, और ये मैंने भी सुना है कि यार ठंड में गाड़ी को स्टार्ट करना इज अ टास्क। सो इज इट ट्रू ना कि ठंड में नहीं, जब रहता वो तो है? हो जाती है, गाड़ी तो शुरू हो जाती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बट अगर बट या ऐसा है कि यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको वार्म अप कर लो गाड़ी को चलाने से पहले अच्छा, बिकॉज़ हाँ, या अगर दिस नहीं इज द करते तो रिचुअल, आई मे से। ऑब्वियसली इंजन पे लोड आता है एंड देन यू माइट कम अक्रॉस सम प्रीटी एक्सपेंसिव रिपेयर्स। सो और ऐसा भी रहता ये है एक कि विंटर्स में चीज़ है। यू यूज्ड टू चेंज द टायर्स
ड्राइव हाँ, करने के लिए? इन इन विंटर्स भी लाइक वो ऑनेस्टली डिपेंड करता है, सबका प्रेफ़रेंस होता है। ओके, सब कुछ लोग टायर्स चेंज करते हैं, कुछ नहीं चेंज करते। द ओनली डिफरेंस इज़ कि लाइक अगर आप चेंज करते हो, देयर आर लाइक टू काइंड ऑफ टायर्स, समर टायर्स, ऑल सीज़न टायर्स एंड देन यू हैव योर विंटर टायर्स जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं बिकॉज़ लाइक बिकॉज़ ऑफ विंटर टायर्स यू कैन हैव मोर ग्रिप ऑन द रोड, तुम्हारी गाड़ी कम फिसलेगी और राइट। और चांसेस आपके बढ़ जाते हैं गाड़ी रोकने के लाइक ब्रेक लाइक टाइम पे। अगर ऑल सीज़न टायर्स है या फिर या फिर समर टायर्स है तो उसके अंदर ग्रिप आती नहीं है इतनी, क्योंकि बिकॉज़ राइट। ऑफ द कंपाउंड वो हार्ड हो जाता है। सो दैट वाज़ द कास्ट पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि यार क्यों महँगा होता है इंश्योरेंस। जैक ने आपको रीज़न बताया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंश्योरेंस महँगे होने के, एंड जो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, आई मस्ट से दैट माइट बी कार को और क्यों यस, हम अगर कार की ही बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की हाँ, ही बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ है, ओके। मेक श्योर यू नेवर गेट इंटू एन एक्सीडेंट। मेक श्योर यू नेवर गेट इंटू एन अच्छा, एक्सीडेंट। इज़ इट? क्यों मेरा ऐसा मतलब? पर्सनल एक्सपीरियंस ओके। से बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। अगर अगर मान लो कभी भी एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा और अगर हुँ, तुम फॉल्ट में आए, हाँ, 6 साल तक, अभी पहले तो 6 साल था, अभी 10 साल हो गया, तो 10 साल ओके। तक वो तुम्हारे रिकॉर्ड पे रहता है, इंश्योरेंस के रिकॉर्ड पे कि यू आर एट फॉल्ट और वो 10 साल तक तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम कम नहीं होगा। इट विल बी सेम। इट विल बी सेम अंटिल अंटिल एंड अनलेस कि तुम्हारा वो एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पास ना कोई टिकट है, ना तुम्हें कोई स्पीडिंग टिकट मिली है या ना फिर तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, ऐसा कुछ अगर नहीं होता, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा रिकॉर्ड क्लीन रहे और उसके बाद मेक श्योर करो कि लाइक यू डोंट गेट इनटू एन एक्सीडेंट। ऑब्वियसली ओके, एक्सीडेंट हैपेंस, वो हमारे हाथ में नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, ऑफ कोर्स। एक्सीडेंट कुड कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम और वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम हो सके वहाँ तक सेफ ड्राइव करें। और हाँ, क्योंकि बिकॉज़ वो रहता है तुम्हारे उसके ऊपर, अगर अगर हाँ, अगर तुम्हारा फ़ॉल्ट नहीं आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट वोंट अफेक्ट योर इंश्योरेंस प्रीमियम, बट अगर तुम्हारा फ़ॉल्ट आया तो इट्स गोना मेस यू अप सो बैड, क्योंकि उसके बाद मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया था और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे सबसे अट्रैक्टिव जगह तो जो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं पहले एक ही चीज़ देखने जाते हैं, नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल, और या। अगर हाँ, वो यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि ओके। जो भी कोई दूसरी कंट्री से आ गया, यूएस से ही, मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, कहीं बहुत सारे लोग आते हैं समर में जो ट्रैवल करते हैं। आते यही पूछते हैं कि यहाँ से नायग्रा फॉल्स कितना दूर है? हाँ, हाँ, आते ही हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन, नायग्रा हाउ फार इज़ नायग्रा फॉल्स नायग्रा फ्रॉम फॉल, हियर? राइट। जिसको एंड देखो यू हैव पर्सनली विजिटेड, राइट? आपने कितनी बार विजिट किया है नायग्रा? नायग्रा अभी तक तो 10 बार ही विज़िट कर लिया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब ऐसी जगह है कि 10 बार भी गए हो फिर भी ऐसा मन नहीं करता है, जाने का हर समय मन करता है। सो वहाँ का एक अलग ही वाइब होगा ऑफ कोर्स, आई अभी गेस। सही बात अभी इट्स लाइक कि मेरे लिए पूरा अलग है कि ये रैंडमली प्लान हो गया, चले गए, घूम के वापस आ गए। एंड ये भी सुना है कि यार यूएस वाले बोलते हैं कि हमारी साइड का जो नायग्रा फॉल है वो ज्यादा अच्छा है। कनाडा वाले नहीं, बोलते हैं कि हमारी छोटा-सा है साइड का उनके जो पास। नायग्रा फॉल है वो ज्यादा वो अच्छा है। वो वो मज़ाक है और कुछ नहीं है, छोटा-सा है। वो उन्होंने क्यों? आर्टिफिशियली बट बना इसमें दिया कि इसमें भाई रियलिटी क्या है? आई वांट टू नो, इसमें रियलिटी क्या है? नहीं, छोटा-सा है वो, जो मेन नायग्रा फॉल्स है वो कनाडा की साइड बिलॉन्ग वो करता है। कनाडा की उन्होंने बस साइड की ऐसा है। छोटा-सा बना के रख दिया कि हाँ, हमारे पास भी है नायग्रा फॉल्स। हाँ। दूसरी सब जगह की बात करें तो दूसरी ब्रूस पेनिनसुला है। हम्म, उसके बाद फिर एल्गोनक्विन पार्क हो गया, अगर कैंपिंग वगैरह करना है, इफ यू आर अ बिग कैंपिंग पर्सन तो हम्म, दैट्स अ रियली गुड प्लेस। यू कैन गो इन फॉल और यू कैन गो इन समर, बेस्ट प्लेस एवर। और मैं खुद ब्रूस पेनिनसुला भी गया हूँ। वहाँ पे द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इज़ कि वहाँ पे एक बहुत साल पहले लाइक अराउंड 90s 80s में या 70s में एक शिप वहाँ पे संक हो गई थी और ओके। वो अभी भी वहाँ पे ही है। अच्छा, एंड द वाटर इज़ सो क्लियर, इतना क्लियर है वाटर कि तुम लिटरली अगर देख बोट सकते में हैं। जा रहे हो तो यू कैन सी दैट। तो मैं जब भी विजिट करूंगा यू नीड टू टेक मी देयर। भाई तू आ ना यार, हमने प्लान तो किया कि तू आ यहाँ पे, तेरे को इतनी जगह पे घुमाना है। डन, डन। तुझे यहाँ से फ्लाई करके मैं वैंकूवर ले जाऊँगा। वहाँ पे भी ओह यार, जाना है। वैंकूवर ब्यूटीफुल। उसके बारे में तो तुमने, लाइक व्हेनेवर आई ओपन इंस्टाग्राम, इसकी रील आती रहती है वैंकूवर की, कुछ सिनेरियोज की, कोई टूरिस्ट प्लेस की, कुछ ब्यूटीफुल जो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स है वहाँ की। सो लाइक वैंकूवर इज लाइक क्वाइट गुड। वहाँ पे सीनिक रूट ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत सारे लाइक द रोड्स आर सो ब्यूटीफुल कि तुम्हें तुम्हें मन करता ही नहीं कि तुम कहीं जाओ, बस घूमते रहो वही रास्ते अच्छा, पे। घूमते ही रहे।
बस चलाते रहो गाड़ी और कुछ नहीं। और वहाँ पे नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा है, लाइक जैस्पर नेशनल पार्क हो गया, व्हिस्लर इज़ अ रियली गुड प्लेस, वैंकूवर भी अच्छा है। और दूसरी अगर अच्छी जगह की बात करें तो बैंफ इज़ रियली गुड, यू शुड विजिट इफ यू आर विजिटिंग कनाडा की दैट्स मैं खुद अभी गया नहीं हूँ, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ। But yes, of course, let's come to some interesting part जो हम रील्स में देखते हैं एंड लाइक व्हाट इज द रियलिटी आई वांट टू नो। रील्स में हम देखते हैं कि ऐसी काफी सारी रील्स वायरल हुई थी बीच में जहां पर स्टूडेंट स्पेशली एक लॉन्ग क्यू में खड़े हैं किसी सुपर स्टोर के बाहर या पर्टिकुलरली कोई जहां पर वो लोगों को जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। एंड वो क्यू इतना बड़ा था, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर मैं वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे अप्रोक्स इतना लगा कि वहां पर 250-300 लोग तो आराम से वो एक लाइन में खड़े थे। एंड दैट टू इन अ सिंगल लाइन। दिस इज नॉट लाइक कि आप मल्टीपल लाइन है, वहां पर सिंगल लाइन में और दूर तक, यानी कि वो पूरा जो फुटपाथ था वो पूरा ये सभी लोग वहां पे क्यू में खड़े थे। सो व्हाट इज द हुँ। रियलिटी? अभी भी एक्चुअली लाइक ये कोई पर्टिकुलर प्रोविंस में होता है या ये पर्टिकुलर कोई सिटी में होता है या पर्टिकुलरली जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां का ये इस तरह से सिनेरियो रहता है या ऑल ओवर कनाडा में इस तरह से लॉन्ग क्यूज रहती है फॉर जॉब्स? वो है, इट इज़ देयर इज़, मैंने भी देखी है कई बार लंबी लाइन लगी हुई जहाँ पे लोग करते हैं, लाइक लाइन में खड़े रहते हैं। द थिंग इज़ कि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं अभी कनाडा में, इतने सारे लोग आए हैं कि उसके सामने इनके पास जॉब्स नहीं है। सो नाउ जब जब मैं आया था तब लाइक देवर तब भी प्रॉब्लम था, बट इट वाज़ नॉट क्रेज़ी। ठीक है, अगर तुम एक जगह पे अप्लाई करी, तुम्हें नहीं मिली तो दूसरी जगह पे मिल जाती है। देयर इज़ ऑलवेज़ सम काइंड ऑफ जॉब, यू कैन ऑलवेज गेट इट। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इतने सारे लोग आ चुके हैं, सामने जॉब्स नहीं है, तो एक जॉब के लिए 1000-2000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉर्पोरेट जॉब, हाई पेइंग जॉब, सो फॉर वन पोज़ीशन यू हैव 2000 पीपल अप्लाइंग फॉर इट। फॉर और जस्ट अगर हम सिंगल जो पोजीशन ये लाइन ऑलमोस्ट 2000 पीपल? almost 2000 people. So imagine you are competing with those 2000 peoples with maybe twice the skills you have, maybe twice the experience you have. बट ठीक या है? स्टिल वो और हम लॉन्ग जो क्यू ये में लंबी लगना इज लाइन कंपलसरी आई तो मस्ट से। तो ये जो लॉन्ग क्यू की बात कर रहे हो दैट इज़ फॉर लाइक जो पार्ट टाइम जॉब ढूँढ रहे हैं, लाइक ओके, दैट इज ऑब्वियसली फॉर पार्ट ऑब्वियसली टाइम। ऐसे 2000 लोग लॉन्ग क्यू लगा के तो नहीं करने वाले कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई, राइट, दैट इज़ ऑल ऑनलाइन। बट ये जो हैं जो वो सारे होते हैं हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, मोस्टली इंडियंस थे, आई हैव ऑब्वियसली सीन जो दैट। हाँ, कि चलो कुछ ना कुछ जॉब ढूँढ ली। नाउ कमिंग बैक टू जो पहले हम बात कर रहे थे, जो तुम बोल रहे थे यश कि यार कि यहाँ पे मैं देखा कि लोग आते ही जॉब के बारे में क्यों? जॉब इज़ यू नीड दैट, तुम्हें चाहिए। जॉब उसके बिना बिना जॉब के इट लिए इज तुम नॉट अपना खर्चा पॉसिबल टू। कैसे निकालोगे? राइट, 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 एग्ज़ैक्टली तुम एक्सपेंसेस। एक सैड पॉइंट होता है कि उतने तक तुम यार कि घर से मँगवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन डॉलर इज़ एक्सपेंस इट्स मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडियन रुपीज़ ऑफ एज़ ऑफ कोर्स। नाउ। तो अगर तुम्हारा मान लो कि महीने का खर्चा $1500 है, तुम कब तक वो एक्सपेंसेस तुम इंडिया से मँगवाओगे? लाइक इट्स अ बर्डन। ऑफ तो कोर्स। दैट्स द रीज़न व्हाई लोग जॉब ढूँढते हैं कि रेंट भरना है, फ़ोन का बिल हो गया और फिर ग्रोसरीज़ हो गई, ये वो बाहर खाने खाने के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए। एंड वन्स यू गेट अ कार, honestly, it's a big expense. इट्स अ बिग बिग Trust me, एक्सपेंस, या ऑफ कोर्स, it's a big गैस it's a एंड big फ्यूल expense. एंड एवरीथिंग। क्योंकि एक वंस यू बाय अ कार, मान लो कि अगर तुमने गाड़ी फाइनेंस पे ली है, तो ऑब्वियसली यू आर गोना पे द फाइनेंस एवरी मंथ। यू हैव टू पे राइट। फॉर द इंश्योरेंस, यू हैव टू पे फॉर द गैस। और एक बारी गाड़ी आती है तो मैंने किसी को देखा नहीं कि जो घर पे बैठा रहता है, वो पूरा घूमता रहता है। सो घूमता ही रहेगा। योर गैस एक्सपेंस इज़ गोना गो हाई। सो आई मस्ट से कि जो भी स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं उनको ऐसा है कि यार वहाँ पे चिल लाइफ है। ऑफ कोर्स चिल लाइफ तो है ही, मगर नहीं, साथ साथ में चिल चिल लाइफ है, चिल लाइफ मेहनत भी है। करनी उतनी ही जरूरी है, राइट? एग्ज़ैक्टली, नहीं, मेहनत कि करनी पड़ती है, मेहनत पढ़ती करनी ही पड़ती है, है, हाँ। दैट इज द पड़ती ही है, लाइक कंपल्सरी यू के थिंग ओवर दैट। यू जस्ट कैनॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स कि चलो हाँ, वहाँ से घर से मंगवा लेंगे ये वो। लाइक एक अंदर से होता है कि यार चलो कुछ यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो सारा कुछ एक्सपेंसेस, द रीजन व्हाई यू आर हियर इज टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ यू। ऑफ कोर्स। ठीक है, अपने अपने खुद के पैर पे खड़ा होना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें जॉब करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि व्हाई पीपल फाइंड अ जॉब, द सेकंड थिंग इज़ कि जब तुम ग्रेजुएट होते हो, जब अपनी पढ़ाई खत्म करते हो, तो कंपनी सिर्फ़ ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास एजुकेशन है। कंपनी को कंपनी मेन चीज़ देखती है, वो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना है, अच्छा, कौन-सी फ़ील्ड एक्सपीरियंस में चेक है, करते हैं। कौन-सी चीज़ का है। द मोर यू हैव एक्सपीरियंस, द मोर लाइकली योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ ग जॉब, दैट्स द थिंग।
राइट, सो सो लाइक बहुत सारी चीजें मैं अभी लोग जानने होंगी रिगार्डिंग जॉब तो मैं ऑल्सो। सो मैं पर्सनली ऐसा रेकमेंड करता हूँ कि अगर तुम स्टडीज़ भी कर रहे हो तो साथ में ऐसी जॉब ढूँढो, जो तुम्हें आगे काम लगेगी, जिसका अच्छा। एक्सपीरियंस तुम कहीं यूज़ कर सकते हो। ये मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि एक्सपीरियंस डज़न्ट मैटर। यहाँ पे मैंने कहीं मास्टर्स के स्टूडेंट को देखा जिनको जॉब नहीं मिल रही, राइट। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, सिर्फ़ बैचलर्स डिग्री है एंड दे आर मेकिंग 6 फिगर्स। ओह दैट्स ग्रेट। लाइक तो वो भी माइट बी पार्ट टाइम जॉब के थ्रू ही, आई मस्ट से। लाइक नॉट पार्ट टाइम, लाइक यू मेक बट 6 फिगर्स एक्चुअली वन्स यू आर कॉर्पोरेट फुल जॉब टाइम, नहीं, बट बट एज अ एक नॉर्मल जॉब करके दे आर अर्निंग गुड, यू आर सेइंग राइट? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एंड या मेन चीज़ ये है कि तुम्हारे पास जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना तुम्हें आगे काम लगेगा। राइट। एंड दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई लोग क्यों बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करना है। दैट्स द रीज़न कि ये कंट्रीज़ में इन कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता तुम मास्टर्स कर रहे हो, तुम पीएचडी करी है कि तुमने बैचलर्स करी है। राइट। The only thing they care about is how much experience you have, how many हाउ years of मच experience you एक्सपीरियंस यू have, हैव। and in what field you have experience. दैट्स ग्रेट। अमेजिंग यार, इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड दैट इज यार, इंडिया में अब जब यहाँ पर इंडिया में रहते हैं तो हमें कुछ भी चाहिए, फॉर एन एग्जांपल एक्स वाई जेड, कुछ भी हमें सामान लेना है तो हम लोग तो नीचे जाके या शॉप जहाँ पर भी रहती है नियर बाई हमारी सोसाइटी के पास पास जहाँ पर भी शॉप रहता है, हम डायरेक्टली जाकर परचेज कर लेते हैं। बट कनाडा में ऐसा सिनारियो नहीं है। इफ यू वांट टू परचेज अ सिंगल मिल्क पैक ऑल्सो, तो आपको उसके लिए सुपर स्टोर जाना ही पड़ेगा। सो हाँ। लाइक वहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो कैसा है कि घर के बाहर निकलते ही कहीं ना कहीं शॉप आपके पास नियर बाई होती है, और कनाडा में इट इज नॉट देयर, राइट? इट्स नॉट, इट्स लाइक यहाँ पे वॉलमार्ट हो गया, नो फ्रिज हो फूड बेसिक्स, ऐसी बहुत सारी जो सुपरमार्केट है, जो ग्रोसरी स्टोर्स है, वहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे अगर तुम टोरंटो में रहते हो या फिर हैमिल्टन में रहते हो या ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे इंडियन ज़्यादा है, तो वहाँ पे तुम्हें इंडियन स्टोर्स भी मिलेंगी, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, जो वहाँ पे सारी इंडिया की चीज़ें मिल जाएंगी। आटा अच्छा, वगैरह जो हो इंडिया गया, में हम यहाँ मसाले पर हो गए, सारा वेफर्स कुछ। एंड जो पर्टिकुलर हम लोग मंचिंग्स यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीजें वहां पर हाँ, भी मिल जाती है। वो सारी चीज़ें सिर्फ़ इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में मिलती है। अगर तुम अच्छा। सुपरमार्केट में जाते हो तो वहाँ पे आधी से ज़्यादा तुम्हें चीज़ें जो इंडियन चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। राइट। तो वो है कि लाइक क्या अगर तो एक एडवांटेज है कि तुम जब ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे इंडियन ज़्यादा है, तो यू हैव मोर एक्सेस टू दैट इंडियन ग्रोसरीज़, लाइक जो मसाले हो गए, सारा कुछ तेल वगैरह हो गया ना, इवन इवन फॉर स्नैक्स, जो नाश्ते हैं जो इंडिया में मिलते हैं वही सेम चीज़ तो यहाँ पे मिलेगी। व्हाट इज द फ्यूचर एंड लाइफस्टाइल इन कनाडा, लाइक जो लाइफस्टाइल है और कनाडा में रहकर फ्यूचर क्या है? इट्स बेटर। सही बताऊँ अच्छा है यहाँ पे, और अच्छा पैसा भी है इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आप लाइफ़स्टाइल भी अच्छी है। एक बारी तुम यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद मन नहीं करता, लाइक आई सेड बिफोर कि मैं 3 महीने वहाँ पे रहा और मैं लाइक आई वाज़ बोर्ड। हाँ, वैकेशन राइट। के लिए चला जाऊँगा बट अभी नॉट आई नॉट जस्ट फॉर वांट टू लिविंग लाइक इंटरप्ट दैट। यू हियर। मैं पूछना चाहूंगा एक ऐसी चीज जो तुम सबसे ज्यादा मिस करती हो अबाउट इंडिया, व्हाट इज दैट थिंग, आई मस्ट से। ये तुम्हें पता है खाना, फूड, But I know, दैट्स द ओनली but थिंग आई मिस। actually audience should know. And see audience, ये वाली जो चीज है, ये एक बंदे की नहीं, ये 99.9% जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा में रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो हमारा स्कूल का जो बैच था, लाइक जिस क्लास में हम लोग थे, ऑलमोस्ट 70 to 80% गाइज आर एब्रॉड। कोई लंदन में है, कोई यूएस में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कनाडा में तो बहुत सारे हैं हमारी क्लासमेट्स। तो ऑलमोस्ट मेरा मेरा जो क्लासमेट का ग्रुप था पूरा, यानी कि जो हमारा पूरा क्लास था उसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है, यू ऑल्सो नो कि सभी अभी अलग एब्रॉड ही है, सभी लाइक कोई सब अलग अलग यहाँ कंट्रीज पे में ही है। ही है, एंड ऑफ कोर्स दे गॉट सेटल ऑल्सो, जैसे कि आप सेटल हो चुके हो, सिटीजनशिप मिलने वाली सिमिलरली। तो जब भी हम उनसे बात करते हैं ना, और जब भी हम के भाई શું કરે છે, तो मजा आवे છે कि नहीं, तो उनका एक ही आंसर आता है, मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, उनका एक ही आंसर आता है जब जयक भी आता है या जयक से भी बात होती है, અલા ત્યાં ખાવાનું નથી ભાવતું, ઇન્ડિયામાં જ ખાવાની મજા આવે, એન્ડ સ્પેશિયલી સુરત इंडिया में, जे क्योंकि સુરत इज फॉर સુરત સુરतीज, आई मस्ट से। સુરતનું ખાવાનું એટલે નેક્स्ट लेवल भाई, ऑफ कोर्स, नेक्स्ट एंड लेवल। दैट इज द फैक्ट, मैंने बोला था यार, अगर हमारी कहीं बीच में गुजराती निकल जाए तो डोंट माइंड, बिकॉज कल्चर ही हमारा ऐसा है कि मैं और जयक जब भी बात करते तो गुजराती में ही बात करते हैं मोस्टली, तो निकल जाती गुजराती। एंड जयक इज लाइक जब भी वो इंडिया आएगा, आई नो व्हेन ही इज कमिंग, ही विल बी द पर्सन हु घर पे पहले बताया नहीं बताएगा, मेरे को पहले बताएगा कि मैं ये तारीख को आ रहा हूँ। So that is our bond, and of course उसमें भी he will be like
અલા યસલા આપણે ત્યાં જવાનું છે ખાવા, અલા યસલા પેલું बुक करावी રાખજે, अला यसला अला यसला ते। तो ये उसका सिनेरियो रहता है जब भी वो यहाँ पर इंडिया आने वाला होता है। ही यूज्ड टू कॉल मी, ही यूज्ड टू मेक लिस्ट कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये प्लानिंग करनी है। एंड हमारा भी एक ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है, हम फिर जाते हैं। द नंबर वन थिंग इज ये कनाडा से आता भी है। एंड व्हेन वी यूज्ड टू मीट, सो वी जब भी हम मिलते हैं तब खाने पर ही मिलते हैं। हम ऐसा नहीं कि अलग से चल तू घर पर आ जा, चल मैं वहां तेरे को मिलने आ जाता हूँ, नो। उसका कॉल आएगा कि आजा यहाँ जमवा जवाना છે, ચાલ તું આવી जा, पहुंची जा वो फटाफट। इसका आधी ये रात सिनेरियो रहता आउट ऑफ नोवेयर फोन जाता है, यसला हूँ करे चालने भाई, भूख लगी खा जावाना। है। इज लाइक नहीं भाई, ये लाइक ऐसा मैं बंदा है, ये ऐसा बंदा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसका सडन प्लान होता है। ही विल बी लाइक डायरेक्टली, मेरा खाना वाना सब कुछ हो गया, ही विल बी कॉलिंग 9:30 बजे मुझे कॉल कर रहा है कि चल चल फटाफट से अभी मूवी जाना है, फटाफट से ये वाली जगह पर मैं आ गया हूँ। मतलब भाई मैं नहीं आ सकता अभी, मेरे को बहुत बोर हो रहा है और मैं थक चुका हूँ। नहीं नहीं, मैं तेरे को आ रहा हूँ नीचे लेने के लिए। सो ही इज दैट गाई। इसका और मेरा घर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है। बट दिस गाय विल कम एट माई प्लेस, मुझे पिक करेगा, फिर हम लोग वापिस से कहीं ना कहीं घूमने निकलेंगे। सो वैसा बॉन्ड है। एंड मुझे जाना ही पड़ता है कुछ भी, मैं कितना भी थका हूँ, मेरे पास कुछ भी काम हो, सो आई नीड टू स्किप एंड एंटरटेनिंग। वो लोग प्लान बनाते हैं कि इंडिया जाके यहाँ पे घूमने जाएंगे, उधर घूमेंगे। मेरा 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 अलग है, मेरा अलग हाँ होता यार है। मैं सहज प्लान जी, करता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ खाऊंगा। खाऊंगा, यस दिस इज दी। और ये पर्टिક્યુલરલી બજેટ બના કે आता है कि असला में આટલા લાવું જો ખાવા માટે જ ખાલી ને આટલાનું આપણે ખાવાનું જ છે। मतलब ये इस तरह का बंदा है कि ये खाने के लिए बजट बना के आता है कनाडा से। एंड ही इज लाइक कि मैं इतना बजट सिर्फ खाने के लिए मैं बना कर ला रहा हूँ कि मेरे को इतने हजार का तो खाना ही खाना है वहां पर। मुझे जहाँ तक याद है, तब मैं जब पहली बार इंडिया आया था, तब घर पे खाना नहीं खाया था मैंने, पूरा दिन आई बाहर। नो, आई ऑफ मैं कोर्स नो। मेरा भाई और ये पूरा दिन घूम भाई चलो खाना है, भूख लगी है, घर पे नहीं भाई, घर पे नहीं खाना है। हाँ घर पे खा के क्या करेंगे? मैं लाइक लिटरली 5 साल में, लाइक आई वाज सो डाइंग फॉर द इंडियन फूड कि चलो मैं इंडिया सेम जाऊंगा, बस सेम। डिसाइड करते मैं घर पे नहीं खाना, मैं जाऊंगा तो बाहर ही खाऊंगा। और पूरा पूरा 1 महीना मैंने घर पे नहीं खाया। या बट इट वाज रियली फन टॉकिंग विद यू जयक टुडे। एंड रियली बहुत कुछ आज सीखने भी मिला ये पॉडकास्ट से कि किस तरह की लाइफ होती है, क्या क्या रियल है और क्या रील था, वो भी पता चला। व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द मिथ। वीडियो अगर पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट एंड सीरीज पसंद आई हो, वी आर जस्ट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एंड अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स यस, अगर आपको कोई सजेशंस भी देने हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर जरूर से बताइएगा। ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड जिनको कनाडा जाना है उनको ये वाला वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल।